वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें ज्ञात करना है गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 26 और दूसरी 91। तो इनका पहले क्या करना है? गुणनखंड वृक्ष बनाना है। इसके लिए इन दोनों का पहले गुणनखंड करेंगे अलग अलग। पहले 26 का करो। 26 सबसे पहले काटेंगे छोटी संख्या से। 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी। तो 13 एकम 13। ऐसे 91 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो तो 91। ये किससे कटेगा? 7 से काट दो। 7 एकम 7। कितना बचा? 2। 2 और 1 मिलके 21 हो गया। तो 7 त्रिक 21। अब इसको काट दो 13 से। 13 क्या है? अभाज्य संख्या, तो 1 से स्वयं से कटेगी। 13 एकम 13। अब इन दोनों के बनाओ गुणनखंड वृक्ष। कैसे बनाते हैं? पहले लिखेंगे 26, बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया, इसमें लिखेंगे 26। अब इसको दो पार्ट में करो। पहला बॉक्स ये और दूसरा ये। तो 13 दूनी 26, तो 13 और 2। ये बन गया 26 का गुणनखंड वृक्ष। और दूसरा बनाओ 91 का। ये बॉक्स बनाओ, इसमें क्या लिखेंगे? 91। इसमें दो बॉक्स बनाओ। तेरह सती 91, तो एक बॉक्स में लिखेंगे 13 और इधर 7। तो 26 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 के क्या हो गए? 7 गुणे 13। अब HCF दो संख्याओं का HCF क्या होगा? दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। तो 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 13 26 में भी है, 13 91 में भी है। तो HCF हो गया 13। और LCM 26 और 91 का LCM। दो संख्याएं हैं 26 और 91। इनका LCM क्या हो जाएगा? LCM में क्या होता है? सभी संख्याएं होती हैं। इसमें क्या है? 13 तो कॉमन है, तो 13 पहले लिखा जाएगा। फिर कौन सी संख्या बची? 2 और 7। तो 2 गुणे 7, इनकी गुणा कर दो। 13 दूनी 26, 26 गुणे 7। अब 7 से गुणा कर दो। 7 छंग 42, 4 कैरी हो गया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो LCM कितना आ गया? 182। अब पूछ क्या रहा है? गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे LCM।
तो HCF कितना है 13 गुणे LCM कितना आया है 182। अब इन दोनों की गुणा कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। 13 दूनी 26, 2 कैरी हो गया। 13 ठी 104, 104 में 2 जोड़ दो 106, 106 का 6 लिख दिया। अब कितना कैरी हो गया 10। अब 13 एकम 13, 13 10 23। यही इसका आंसर आ गया 2366। कितना आंसर आ गया 2366। ये क्या है HCF और ये क्या है LCM। HCF और LCM का गुणनफल उतना ही आएगा जितना इन दो संख्याओं का आएगा। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणे 91। अब 26 गुणे 91 बराबर इतना आएगा, या HCF और LCM का गुणा करोगे तब भी इतना आएगा। यही इसमें सिद्ध करना था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की, तो 2366 आएगा। और दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 और 91। इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 2366। इसमें यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी वही सिद्ध करना है, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले क्या करेंगे 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 इसके पहले करिए अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो, पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 1 मिलके हो गया 11। अब 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया। अब 1 और 0 मिलके 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10। अब किससे कटेगी 5 से काटो, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दो। 5 25, 5 एकम 5। अब 3 से काट दो, अभी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 2 बच गया 21 हो गया। 3 सत्ते 21। अब 17 क्या है अभाज्य संख्या है, इसको स्वयं से कटेगी, 17 से काट दो। अब अगली है 92, 92। इसके करो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटो पहले, 2 चक्कू 8, 9 है, 1 फिर बच गया 12 हो गया। 2 छंग 12। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 क्या है अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटेगी, तो 23 से काट दो। 23 एकम 23। अब इनका बना लो गुणनखंड वृक्ष। 510 बॉक्स बनाओ, इसमें लिखो 510। इसके 2 बॉक्स बना लो, 1 और 2। पहले में क्या है 255 इंटू 2, तो यहाँ लिखो 255 और 2। ये 255 कहाँ से आया, जब इसको 2 से किया डिवाइड तो 255 आया। तो इस 255 को लिखेंगे यहाँ पर, और जिससे भाग किया है 2, तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर। अब 255 के फिर बॉक्स बनाओ, दो 255 में क्या हो जाएगा 51, यहाँ पर लिखो 51। फिर ऊपर क्या है 5, 5 लिख दो। 51 के 2 बॉक्स बनाओ, इसमें क्या है 17, तो 17 लिखो। ऊपर क्या है 3,
3 आ गया, 17 तिया 51। अब ऐसे ही बनाओ 92 का। यहाँ पर 92 का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। 2 बॉक्स बना लो, नंबर 1 ये और दूसरा ये। तो इसमें क्या भरा जाएगा, यहाँ देखो 46 है, ऊपर क्या है 2, तो 46 और 2, इसमें लिखो 46 और यहाँ पर 2। 46 के 2 बॉक्स बनाओ। यहाँ क्या है 23, 23 और 2, तो 23 और 2, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। ये बन गया गुणनखंड वृक्ष। अब क्या है 510, 510 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ से देखो 2 5 3 17, या 2 3 5 17, ये 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 92 के देखो 92, 92, इसमें क्या है 2 2 और 23, तो 2 गुणे 23, ये किसके हो गए 92 के। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92, तो इसका HCF निकालो। HCF, इसका 2 संख्याएं 510 और 92 का। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है 2, ये 2 कॉमन है, तो इस 2 को हमने लिख लिया। अब आगे कौन सी संख्या कॉमन है, कोई नहीं कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 नीचे है ही नहीं, तो HCF कितना आ गया 510 और 92 का 2। इसी प्रकार LCM निकालेंगे। LCM 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92। LCM में क्या होता है, सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। जैसे 2 कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, इसके बाद 3 है, 2 है, 5 है, तो 2 3 5 17 और 23, इन सब की गुणा करेंगे। गुणा करने पर जितना आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सब की करेंगे गुणा। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब 17 छक्का 102, 0 है 0 उतार दो, गुणे 23। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 460। ये क्या आ गया LCM। अब निकालना क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। HCF कितना आया है 2, LCM 23 460। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणे LCM के। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और 92, तो 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना आया है 2, गुणे LCM 23460। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आएगा 46920 बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे तब तो कितना आएगा 46920। यही इसमें सिद्ध करना था। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, HCF गुणे LCM के। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आया है 46920, और HCF और LCM का गुणनफल कितना आया है 46920।
यही इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 336 और 54। पहले इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 336 फिर 54, इन दोनों के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छंग 12, फिर 1 बच गया, 2 अट्ठी 16। 2 से काटो, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 2 से कटेगा नहीं, इसको 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 7 को स्वयं से काट दो, 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 के निकालो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ती 14। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से काटो, 3 नवा 27, 3 त्याएँ 9। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3। अब 336 और 54, इसको क्या करना है, इसके लिखिए गुणनखंड। 336 के गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2। 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, 2 3 4, 3 एक बार आया है और 7 एक बार। इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार। अब इसका बनाओ गुणनखंड प्रच्छ। 336, एक बड़ा बॉक्स बना लो, इसमें लिखो 336, 2 पार्ट, 168 और 2। 168 के 2 पार्ट बना लो, 84 और 2। 84 के 2 पार्ट बना लो, 42 और 2। 42 के 2 पार्ट बना लो, 2 बॉक्स, 1 बॉक्स ये और 1 ये। 21 दूनी 42, 21 और 2। 21 के 2 पार्ट बना लो, 7 और 3, 7 और 3। ये बन गया किसका, 336 का। इसी प्रकार 54 का बनाओ, दो बॉक्स बना लो, 27 दूनी 54, 27 और 2। अब 27 के 2 बॉक्स बना लो, 9 त्रिक 27, 9 और 3। अब 9 के बना लो 2 भाग, एक बॉक्स ये और दूसरा बॉक्स ये। तो 3 त्याई 9, 3 और 3, तो 3 त्याई 9, ये बन गए 54 के। अब इसका HCF निकालो। क्या निकालना है, HCF। HCF किसका, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 और 54। 336 और 54, इसका HCF कितना आएगा। इसमें देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 कॉमन हो गया। तो 2 गुणे 3, और कोई संख्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कोई संख्या है नहीं, तो 2 तिहाई 6 आ गया HCF। LCM निकालो 336 और 54 का। LCM में क्या होता है, सभी संख्या लिखे, कॉमन है वो तो लिखोगे ही। 2 गुणे 3, ये दोनों क्या हैं, कॉमन है। अब इन दोनों को छोड़ दो, ये लिखे हो और ये लिखे हो। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3, ये लिख दो 3 बार।
2 अब ऊपर क्या बचा है 7 लिख दो। इसमें देखो 2 पहले हो चुका है, 1 3 हो चुका है, अब 2 3 और बचे हैं, 3 गुणे 3। अब इन संख्याओं का करेंगे गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 3 तियाँ 9 सती 63। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024। गुणा करने पर आएगा 3024। अब आगे करना है। अब इसके आगे अगले पेज पर करेंगे इसी क्वेश्चन का पूरा सॉल्व। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं 336 और 54 बराबर है। HCF कितना आया है 6 और LCM 3024। तो 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पर कितना आएगा 18144। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी 18144। यही इसमें सिद्ध करना था। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी 336 और 54। इन दोनों का गुणा किया गया 18144 आया। इसी प्रकार HCF और LCM का गुणा करेंगे। HCF कितना आया था 6, LCM 3024। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18144। यही इसमें सिद्ध करना था। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।